हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और आज से अपनी क्लासेज जो हैं आपको लॉन्ग क्लासेज मिलेंगी, क्योंकि अपनी एग्जाम जो है बीएससी फर्स्ट ईयर की एग्जाम, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों की एग्जाम जो है मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है कि बीएससी की एग्जाम में मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज से मैंने क्लासेज जो है आपका उनको पढ़ाने का तरीका चेंज कर दिया है, क्योंकि अपन जो पुराना जो अपना सिलेबस है, सिलेबस बिल्कुल कम नहीं किया है। किसी भी यूनिवर्सिटी ने सिलेबस चेंजेस नहीं किया है, सिलेबस वही है जो आपका पुराना वाला था। और एग्जाम जो है फिक्स कर दी है कि मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमारे पास टाइम बचा है कितना, बहुत कम टाइम बचा है। तो उस टाइम में पूरे सिलेबस को कवर करना बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि 2 महीने बचे हैं। तो पूरे सिलेबस के पीछे मत पड़ना, आप सिलेबस को पढ़ने मत बैठना कि मैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करता हूँ 2 महीने में क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अपने पास बुक बहुत ज्यादा है फर्स्ट ईयर की और टाइम है बहुत कम। तो एक स्मार्ट स्टडी करनी है। तो आपको क्या करना है, क्लास को एंड तक देखना है। इस क्लास में आपके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन जो है एक ही क्लास में क्लियर कर दूंगा मैं। इन क्वेश्चनों को बस आपको जो मैं बताता हूं उन क्वेश्चनों को क्या करना है, अपने नोट्स या अपनी बुक के अंदर या अपने कुछ भी ले लीजिए जिससे आपका जरिया है पढ़ने का, उसके अंदर इनको लगा लेना है और इन्हीं टॉपिकों और इन्हीं क्वेश्चनों को याद करना है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आपकी बीएससी में बिल्कुल 2 महीने में 70% मार्क्स मैं दिला के रहूंगा। कितना, 70% मार्क्स मैं दिला के रहूंगा। तो एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले कर दीजिएगा वीडियो को लाइक एंड ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, अपने के साथ शेयर करना, जिससे कि अच्छा लगे। और अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं बता देता हूं आज क्लासेज है, इसकी मैं सिर्फ 4 क्लासेज डालूंगा 1-1 घंटे की, अर्थात 4 घंटे में आपका मामला क्लियर है। बस इन्हीं टॉपिकों और क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, याद करना है। यूट्यूब पर मतलब बिल्कुल गुमराह नहीं होना है, यूट्यूब पर गुमराह नहीं होना है कि आपको 7 मिनट की वीडियो है, ऊपर लिख रखा है ये मोस्ट क्वेश्चन आएंगे इन्हें याद कर लो। ये इस चूतिया चक्कर में नहीं पढ़ना है कि आपको सभी को पढ़ने बैठ जाओ। बिल्कुल मैं जो यहाँ पर करवा रहा हूं इसको पढ़ने के बाद में आपको कहीं पर देखने की जरूरत नहीं है। बस इन्हीं को मेन फोकस देकर तैयारी कीजिएगा, टाइम बहुत कम है। और बीएससी फर्स्ट ईयर वालों की तो बहुत परेशानी आएगी। अब मैं बता दूं, बीएससी फर्स्ट ईयर, देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 1 जो है, यूनिट 1 क्या है, यूनिट 1 उसकी क्लासेज जो है मैं बता रहा हूं आपको। अपनी बुक के अंदर खोल लेना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 1 और वहां से आपको लगाना है मोस्ट टॉपिक एंड क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों से बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाएगा, ये मैं दावा करता हूं आपसे। तो इन क्वेश्चनों को अब देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं। अभी बजे हैं टाइम फिक्स, रात के 11:30 हो गए हैं। 11:30 बजे मैं क्लास रिकॉर्डेड कर रहा हूं और आपको सुबह क्लासेस या फिर शाम को अवेलेबल करवाता हूं। तो आपको क्या करना है, लाइक एंड शेयर करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है कि समन्वय संख्या 4 चतुष्फलकीय ज्यामिति, अर्थात समन्वय संख्या 4 अर्थात चतुष्फलकीय ज्यामिति के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना कीजिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को लगा लेना है। क्वेश्चन सुनिएगा, समन्वय संख्या 4 अर्थात चतुष्फलकीय ज्यामिति के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2021 में आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं, इसे याद कर लीजिएगा। आ जाइए, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि क्षारीय मृदा धातुओं में बाह्यतम एस कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं। जो क्षारीय मृदा धातु होती है उनमें बाह्यतम एस कक्षक जो होता है पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, आप सभी को पता है। और एस ब्लॉक को जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्लासेज मैंने करवा दी है, वहीं से ये क्वेश्चन है। उन्हीं जो मैंने टॉपिक करवा दिए हैं उन्हीं से क्वेश्चन है। इनको हल भी आपको पिछली क्लासों में मिल जाएगा, जाके देखिएगा। अब देखिए, क्षारीय मृदा धातु में बाह्यतम एस कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं, ये सभी को पता है कि एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंतिम तत्व होता है, उसमें क्षारीय मृदा धातु होती है अर्थात एस कक्षक होते हैं। और फिर भी ये विद्युत सुचालक हैं, फिर भी ये क्या करते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक हैं। स्पष्ट करो, विद्युत के सुचालक हैं, स्पष्ट करो इसको, इस बात को आपको स्पष्ट करना है कि ये विद्युत के फिर भी सुचालक हैं, इनका भाई है एस कक्षा पूर्ण रूप से भरा है, फिर भी ये विद्युत के सुचालक है। इसको स्पष्ट कीजिए, क्यों है, कारण दीजिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट क्वेश्चन है। क्या है, MOST मोस्ट क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा और याद कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, 3 नंबर का जो क्वेश्चन है इसे देखते हैं।
देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये 12th क्लास का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है। इस बार आपका ज्यादा डीपली मैटर नहीं रहेगा, बहुत नॉर्मली पेपर आएगा। ये मैं मेरा अनुभव बोल रहा है आपसे। कि तीसरा क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के अर्धचालकों, क्या है, विभिन्न प्रकार के अर्धचालकों का संक्षिप्त में वर्णन करो। जो अर्धचालक हैं, विभिन्न प्रकार के अर्धचालक हैं, अब आपको पता है अर्धचालक कई प्रकार के होते हैं, उन सभी का क्या करना है, आपको वर्णन करना है। वो जितने भी विभिन्न प्रकार के, इस क्वेश्चन के अंदर आ रहा है कि अब ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए उसने कहा कि विभिन्न प्रकार की अर्धचालकों का वर्णन संक्षिप्त में करना है, तो इसीलिए उसने पूछ लिया आपसे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, जरूर याद करके जाइएगा। आगे देखिए 4 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना, ये देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है कि त्रिज्या अनुपात क्या है, सॉरी त्रिज्या अनुपात क्या है, आयनों की समन्वय संख्या व अणुओं की आकृति से यह किस प्रकार संबंधित है, एग्जाम्पल सहित बताइए, अर्थात उदाहरण सहित बताइए। एक बार फिर से देखिएगा कि त्रिज्या अनुपात क्या है, आयनों की समन्वय संख्या व अणुओं की आकृति से यह किस प्रकार संबंधित है, उदाहरण सहित बताइए। मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब इन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, एक बार यदि आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। मैं आपको अट जाता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट आपको क्या करना है, ले लेना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे के क्वेश्चन आपको बताता हूं। तो उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इन क्वेश्चनों को जरूर याद करना है दोस्तों, आपको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। अब आगे देखिए 4 क्वेश्चन हो गए, कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए। अब करते हैं 5 क्वेश्चन से स्टार्ट। देखिए जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है वो देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चनों को जरूर याद करके जाइएगा। एक बार आपको भी याद आएगा कि ये क्वेश्चन कितने मिले आपके। देखिए 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको लिखिएगा कि लिथियम धातु के उदाहरण द्वारा लिथियम धातु के उदाहरण द्वारा लिथियम धातु के उदाहरण द्वारा बंध सिद्धांत को समझाइए। बंध सिद्धांत को समझाइए। मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसे एक बार आप लगा लीजिएगा कि लिथियम धातु के उदाहरण द्वारा बंध सिद्धांत को समझाइए। लिथियम धातु के उदाहरण द्वारा बंध सिद्धांत को समझाइए, मोस्ट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कीजिएगा। अभी ये यूनिट 1 के क्वेश्चन चल रहे हैं अपने। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, धात्विक बंध की विवेचना कीजिए। धात्विक बंध की विवेचना कीजिए। धात्विक बंध की विवेचना कीजिए, इसे समझाने हेतु विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। इसे समझाने हेतु विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। सही है, इस क्वेश्चन को आपको क्या कर लेना है,
याद कर लेना है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, में जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं इनको लिख लेना, क्योंकि इन पर काफी विचार विमर्श के बाद मैंने इन क्वेश्चनों को करवाया है। पूरा सिलेबस इन्हीं में क्लियर होगा आपका। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि धात्विक बंध की विवेचना कीजिए। जो धात्विक बंध है उसकी विवेचना कीजिए। इसे समझाने के लिए विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। इसे समझाने के लिए यहां पर लिखना है आपको, के लिए विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो 6 क्वेश्चन हो गए। 7 नंबर का आपका क्वेश्चन है, इसे लिखिएगा अच्छे से, आप एक बार लगा लीजिएगा कि फायांस के नियम लिखिए। फायांस के नियम। और इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं बता दूं, मैंने करवा रखा है पूरे को, एक एक इसका मतलब कण कण खोल रखा है। इसको जरूर याद कीजिएगा। फायांस के नियम लिखिए। मोस्ट क्वेश्चन है, इसको इस बार आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं 2021 में इस क्वेश्चन के आने के, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका मैंने आपको हल भी करवा रखा है। फायांस का नियम जरूर याद कीजिएगा। और 8 नंबर पर अपना है, 8वां क्वेश्चन अपना है कि जालक ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। जालक ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। आगे लिखिएगा, जालक ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। Na+Cl- के, Na+ और Cl- के, Na+ और Cl- के एक मोल क्रिस्टलों की, एक मोल क्रिस्टलों की, एक मोल क्रिस्टलों की जालक ऊर्जा आप कैसे प्राप्त करेंगे। जालक ऊर्जा आप कैसे प्राप्त करेंगे। और आगे लिखना है आपको इसी के अंदर, जालक ऊर्जा में कौन कौन से संशोधन होते हैं। जालक ऊर्जा में कौन कौन से संशोधन होते हैं। मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस आपके बनते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा कि जालक ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने कि जालक ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। Na+ एवं Cl- के एक मोल क्रिस्टलों की जालक ऊर्जा आप कैसे प्राप्त करेंगे। क्रिस्टलों की जालक ऊर्जा आप कैसे प्राप्त करेंगे, ये टॉपिक मैंने क्लियर करवा रखा है, जाके देखिएगा। जालक ऊर्जा में कौन कौन से संशोधन होते हैं इसके बारे में भी आपको बताना है। और इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर दूसरे टाइप से कैसे पूछ सकता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अपने टॉपिक के अंदर लगा लीजिएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी दोस्त और इसको अच्छे से लगा लीजिएगा। और जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसे किस प्रकार से दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करके पूछ सकता है एग्जामिनर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मैं अभी साफ कर देता हूं। 5 नंबर हो गया, तो 8 क्वेश्चन इसमें क्लियर हो गए। इन क्वेश्चनों को दोस्तों याद कर लेना है।
देखिए मैं आपको बोर्ड पे आके क्वेश्चनों को बता रहा हूँ, वैसे नहीं है कि मैंने खींच लिया एक पन्ने की फोटो और बता दिया कि इन क्वेश्चनों को याद कर लो। मैं गारंटी के साथ देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे तो आएंगे, और बोर्ड पे ही आके बताता हूँ। मैं किसी से छुप के मतलब वहां पे नहीं बताता कि ये आएंगे, चेहरे पे आके बताओ कि ये क्वेश्चन आएंगे, जब जाके मानेंगे। तो अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन अपना कौन सा है, इसे देखिएगा कि जालक ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। ये वो जो 8 नंबर का क्वेश्चन है उसे एग्जामिनर इस प्रकार से पूछ सकता है कि जालक ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। समझते हैं। आगे पूछेगा एग्जामिनर, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वालों कारकों के बारे में बताइए। जालक ऊर्जा को प्रभावित जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए। इस प्रकार से एग्जामिनर पूछता है तो आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और आगे है NaCl के 1 मोल क्रिस्टल की जालक ऊर्जा ज्ञात कीजिए। NaCl के 1 मोल क्रिस्टल की जालक ऊर्जा ज्ञात करो। तो एग्जामिनर इस क्वेश्चन को इस प्रकार से आपके घुमा के पूछ सकता है, परंतु आपको क्या करना है, अपने आंसर पर सटीक रहना है और अपने बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। तो इन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, लगा लेना है, इनको मतलब समझ लेना है कि एग्जामिनर ने ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पूछे गए क्वेश्चन है, उन्हीं के टाइप के क्वेश्चन है, मोस्ट टॉपिक है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इनको याद कर लेना है। आगे देखिए 10 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके, उसको देखिएगा। और इस क्वेश्चन को आपकी हल चाहिए, इस क्वेश्चन का तो मैंने बता रखा है, करवा रखा है, वहां से जाके देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा बोर नेबर के चक्कर पर आधारित है। आप देखिएगा प्ले लिस्ट में जाके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की में बोर नेबर चक्कर बिल्कुल 3 क्लासों में क्लियर हुआ है, उसको एक बार जरूर देखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, बैंड सिद्धांत के आधार पर बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक कुचालक एवं अपचालकों के मध्य चालक कुचालक नाम सुना है आपने 12th क्लास में, एवं अपचालक के मध्य विभेद कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है और 2021 में आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है। तो इस क्वेश्चन को जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को 2020 में भी पूछा गया है, परंतु उसमें आपसे पूछा गया है कि बैंड से, उसमें बैंड सिद्धांत नहीं पूछा गया, उसमें ऐसे पूछा गया है कि चालक कुचालक एवं अपचालक में अंतर विभेद कीजिए। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बैंड सिद्धांत के आधार पर, तो यहाँ पर बैंड सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का मैंने हल आपको देखना है तो पिछली क्लास में जाके देखिएगा, करवा रखा है। आगे देखिए, आगे आपको ये क्वेश्चन हो गया। आप देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन, 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपके मोस्ट क्वेश्चन है, जरूर याद कीजिएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है आपके कि स्टाइकियोमितीय, आपने 12th क्लास में पढ़ा है स्टाइकियोमितीय,
स्टाइकियोमितीय एवं और नॉन स्टाइकियोमितीय और नॉन स्टाइकियोमितीय स्टाइकियोमितीय और नॉन स्टाइकियोमितीय त्रुटियों की व्याख्या कीजिए। त्रुटियों की व्याख्या कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को 2020 में भी पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके 2020 की जो एग्जाम लगी थी, सिर्फ केमिस्ट्री की लगी थी, तो उसमें भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है 2020 के अंदर। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं, आपको 11 क्वेश्चन है, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आपको आगे का क्वेश्चन बताता हूँ। 12वां नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट क्वेश्चन है, उसे जरूर याद कीजिएगा। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसे साफ कर देता हूँ। तो देखिए 12th नंबर का जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट क्वेश्चन है। आप एक बार क्या करना, सभी मेरे दोस्त एक बार वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए 12th नंबर का जो क्वेश्चन है इसे देखिएगा और आप लगाते रहिएगा, ये स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा क्लास को। आगे देखिए आयनिक क्रिस्टलों में जालक त्रुटियों की व्याख्या कीजिए। 12 नंबर का क्वेश्चन है आयनिक क्रिस्टलों में जालक त्रुटियों की व्याख्या कीजिए। जालक त्रुटियों की व्याख्या कीजिए। देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को आपको समझने की एक जरूरत है कि मैंने पिछला क्वेश्चन जस्ट 11 नंबर का क्वेश्चन है जो क्या करवाया था कि स्टाइकियोमितीय और नॉन स्टाइकियोमितीय ये करवाया था। ये पूछा था कि स्टाइकियोमितीय और नॉन स्टाइकियोमितीय जो यौगिक हैं या फिर त्रुटियां हैं उनके बीच में अंतर, त्रुटियों की व्याख्या की थी। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया कि आयनिक क्रिस्टलों में जालक त्रुटियों की व्याख्या कीजिए। तो मेरे भाई ये बात समझने की बात है कि स्टाइकियोमितीय और नॉन स्टाइकियोमितीय जो जालक त्रुटियां हैं वही आयनिक क्रिस्टलों में त्रुटियां वही है, सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का अंदाज है अलग है। तो मेरे इसको करवाने का कारण ये था कि आप कंफ्यूज ना हो। यदि आपसे एग्जामिनर पूछता है स्टाइकियोमितीय और नॉन स्टाइकियोमितीय तो फिर भी आपको आंसर देना है। यदि आपको वो पूछता है तो उसके बारे में लिखना है, और फिर अब यदि आपसे वो पूछता है आयनिक क्रिस्टलों में जालक त्रुटियां, तो आयनिक क्रिस्टलों की जालक त्रुटियां मुख्यतः दो हैं। पहली त्रुटि है स्टाइकियोमितीय त्रुटि और दूसरी नॉन स्टाइकियोमितीय। तो वही क्वेश्चन है, बस उसको देखने का अंदाज अलग है। तो 12 नंबर का क्वेश्चन हो गया, मोस्ट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा 13 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्रुवण क्षमता एवं ध्रुवणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और एक बात बता दूं, इन क्वेश्चनों को आपको हल पिछले क्लासों में मिल जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ध्रुवण क्षमता एवं ध्रुवणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए ध्रुवण क्षमता एवं ध्रुवणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
मोस्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इसका आपको हल मिल जाएगा पिछली क्लास के अंदर। देखिए, ध्रुवण समता एवं ध्रुवणता पर संक्षिप्त में क्या लिखना है, आपको टिप्पणी लिखनी है, अर्थात इसके बारे में संक्षिप्त में बताना है, ध्रुवण और ध्रुवण समता। तो इस क्लास को मैंने आपको पिछली क्लासों में इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझा रखा है, काफी स्टूडेंटों ने इसको क्लियर कर रखा होगा इस क्वेश्चन को, तो इसको जरूर याद कीजिएगा क्योंकि 2021 में आने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है और चांसेस है इस क्वेश्चन के, तो इसको जरूर याद कीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आखिरी में मैं यहाँ से हट जाऊंगा या फिर अपने लगा लीजिएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड। देखिए अगला क्वेश्चन लगाइएगा, 14 नंबर का क्वेश्चन है कि देखिए मैं एक ही क्लास में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर लूंगा, आपके टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा कि आपको धीरे धीरे क्लास डालूंगा। आज ही अपना लगभग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट क्लियर कर लेंगे। आ जाइए, अगला है 7 नंबर का, ये सॉरी 14 नंबर की क्वेश्चन है आपका, सोडियम क्लोराइड की जालक ऊर्जा निम्न आंकड़ों से निकालिए। सोडियम क्लोराइड की जालक ऊर्जा निम्न आंकड़ों से निकालिए। तो इसको मैं आपको आंकड़े बता देता हूं किस किस से आपको सोडियम क्लोराइड की जालक ऊर्जा निकालनी है। तो पहला देखिएगा, पहला आपको लिखना है, इसको क्वेश्चन को लिख लीजिएगा यदि आपके बुक के अंदर नहीं मिलता है, और इस क्वेश्चन को आपको फिर बाद में ढूंढ लेना है और इसका आंसर आपको यदि नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं इसका आंसर भी आपको करवा दूंगा। देखिए Na यहाँ पर लिखना है क्योंकि ये स्टेट मतलब किस अवस्था में, एस अवस्था के अंदर है। आगे देख रहे हैं Na ये गैसीय अवस्था के अंदर है तो इसलिए जी लिखेंगे, और डेल एच बराबर प्लस 108.4 किलो जूल प्रति मोल। अब देखिए इसको आपको क्या करना है, मोल इनवर्स 1, इसको आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल हल कर लेना है, या मतलब मैं एक बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन है इनको या तो आपको रट्टा मार लेना है क्योंकि टाइम बहुत कम पड़ा है, टाइम बहुत कम है, इस वजह से आपको इनको रटने की मैं बोलता नहीं हूं, परंतु टाइम कम है इस वजह से बोल रहा हूं कि इनको रट लेना है आपको बिल्कुल, इन क्वेश्चनों से बाहर कुछ नहीं जाएगा आपके। देखिए अगला जो है, अगला आंकड़ा है, पहला आंकड़ा हो गया, इसके आधार पर सोडियम क्लोराइड की जालक ऊर्जा ज्ञात करनी है, और दूसरा है आपकी Na। अब ये गैसीय अवस्था में होगा, यहाँ पर क्या होगा, गैसीय अवस्था में होगा NaG, और यहाँ पर Na प्लस, इससे बहुत चेंजेस आता है, जो आंकड़े निकलेंगे इसी से चेंजेस हो जाएगा गैसीय अवस्था। और डेल एच, ये डेल का निशान है, आप सभी को पता है, डेल एच बराबर प्लस 495.4 किलो जूल, 495.4 किलो जूल प्रति मोल इनवर्स 1, इसको कर लेना है। अगला आंकड़ा देखिएगा तीसरे नंबर का, ये क्वेश्चन मोस्ट है, इसे जरूर याद कीजिएगा क्योंकि जो थ्योरी टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनमें तो अपन लिख सकते हैं, पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं इनको याद करके ही जाना है, यहाँ से प्रैक्टिस करना है बार बार। मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को पर्सनली ले लीजिएगा। अगला है Cl2, ये गैसीय अवस्था में है Cl2। आगे देखिएगा 2Cl
प्लस और गैसीय अवस्था में आगे है डेल एच बराबर प्लस -241.8 किलो जूल, -241.8 किलो जूल प्रति मोल इनवर्स 1। अच्छा है, मोस्ट है ये पर्सनली आपसे पूछ सकता है। चौथे नंबर का आंकड़ा है आपका, लास्ट एंड फाइनल है। Cl गैसीय अवस्था में प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, इसी से बहुत ज्यादा चेंज है तो इफेक्ट बढ़ जाता है आंकड़ों के ऊपर। Cl G और लिखना है डेल एच बराबर प्लस 348 किलोजूल प्रति मोल इनवर्स 1। तो इनको एक बार क्या करना है, जो आंकड़े हैं इनको देख लेना है, और आपको कैमरे को मैं नीचे कर रहा हूं, इसी से आपको एक बार देख लेना है। तो सभी को एक बार दिख गया होगा। अब मैं एक बार स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा या फिर इनको नोट कर लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, ध्रुवण समता एवं ध्रुवणता पर है, और आयनिक क्रिस्टलों की जालक त्रुटि मैंने बता दिया। सोडियम क्लोराइड की जालक ऊर्जा जो है उसमें निम्न आंकड़ों से निकालनी है। जालक ऊर्जा को क्या करना है, एक बार इस आंकड़े को लेना है, एक बार इस आंकड़े को लेना है, एक बार इसको लेना है, और जो चारों आंकड़े हैं उन्हीं के आधार पर आपको निकालनी है और देखना है। और यदि नहीं आता है तो आपको बताना है, मैं आपको बता दूंगा। तो अगला क्वेश्चन है, मैं इनको साफ कर देता हूं बोर्ड पे से। अगला क्वेश्चन करते हैं फिर अब। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, 15वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, मोस्ट है, मैंने समझाना अच्छा लगा क्योंकि आपका सिलेबस है क्लियर इन्हीं से होगा, सिलेबस क्लियर इन्हीं से होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, 15 नंबर लगाना और लिखिएगा बोर्न हेबर चक्कर। देखिए मैंने बता भी रखा है, बोर्न हेबर। देखिए इस क्वेश्चन की मैं आपको बात बता दूं, मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, पिछली क्लास देखना। बोर्न हेबर चक्कर, बोर्न हेबर चक्र के बारे में आपको क्या करना है, इसके उपयोग, बोर्न हेबर चक्र पर टिप्पणी एवं इसके उपयोग, इनको आपको यहां पर करना है। बोर्न हेबर चक्र पर टिप्पणी लिखिए एवं इसके उपयोगों को लिखिए। देखिए बोर्न हेबर चक्र जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्न हेबर चक्र जो है यहाँ से क्वेश्चन 2011 और 14 के अंदर ही पूछा गया है, आपके क्वेश्चन उसके बाद में पूछा गया नहीं है। तो इसको आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस बनते हैं, बोर्न हेबर चक्र को 2021 में आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं। तो इसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, बिल्कुल रट लेना है। मैंने फर्स्ट क्लास ही स्टार्ट इससे की है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास बोर्न हेबर से स्टार्ट की है, उसमें करवा रखा है, 3 पार्ट में क्लियर हुआ है, एक बार जाके देखिएगा। आगे देखिए, अगला जो 16 नंबर का क्वेश्चन है वो देखिए कि निम्न को कारण सहित समझाइए। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके फिक्स 6 नंबर का, एग्जामिनर 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, और ये भी 6 नंबर का, और 6 नंबर का क्वेश्चन है तो वो कुछ अलग ही पूछेगा। आपको 6 नंबर दे रहा है तो आपसे कुछ अलग ही पूछेगा, तो उसको मैं देखिए लिखिएगा, 16 नंबर के क्वेश्चन में लिखिएगा, निम्न को कारण सहित समझाइए। निम्न को कारण सहित समझाइए।
इसे कीजिएगा, निम्न को कारण सहित समझाइए। पहला लिखना है आपको, पहला जो है वो है आयनिक यौगिकों, आयनिक यौगिकों लिखना है साथ साथ या फिर लगा लेना है, आयनिक यौगिकों, आयनिक यौगिकों उच्च आयनिक यौगिक, यहां पर लिखना है आयनिक यौगिक उच्च, आयनिक यौगिक उच्च डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक वाले विलायक में, स्थिरांक वाले विलायक में सुगमता से घुल जाते हैं, सुगमता से घुल जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको कारण सहित बताना है। इसका एक कारण भी आपको देना है कि आयनिक यौगिक एवं डाई इलेक्ट्रिक सिद्धांत वाले यौगिक में सुगमता से घुल जाते हैं। सही है, मोस्ट क्वेश्चन है, इसका आपको कारण भी एक बार देना है। आगे जो क्वेश्चन है आपका उसे लिखिएगा, जो सेकंड नंबर का है, इसी का है, 16वें नंबर का सेकंड क्वेश्चन है आपके, बोरोन का आयनन विभव कम होने के बावजूद, बोरोन का आयनन विभव कम होने, बोरोन का आयनन विभव कम होने के बावजूद भी यह आयनिक यौगिक नहीं बनाता, आयनिक यौगिक नहीं बनाता। सही है, इस को कर लेना है। और एक और है तीसरे नंबर का, उसको लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा देता हूं किस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना है। देखिए MgSO2 MgSO4 जल में विलेय है, लेकिन जबकि BaSO4 अविलेय है, जबकि BaSO4 अविलेय है। इसका आपको क्या देना है, कारण देके इसको समझाना है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा इनके बारे में। इन क्वेश्चनों में क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, और एग्जामिनर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि उसने एक ही क्वेश्चन पूछा है, परंतु मतलब उसके कितने पार्ट बना दिए और ज्यादा आपसे लिखवाने की कोशिश कर रहा है वो। तो देखिए, निम्न को कारण सहित समझाइए। पहला उसने दिया आयनिक यौगिक उच्च डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक वाले विलायक में सुगमता से घुल जाते हैं। तो ये तो बात सही है कि आयनिक यौगिक उच्च डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक वाले विलायक में सुगमता से घुल जाते हैं, परंतु कारण देना है या स्पष्ट करना है कि क्यों घुल जाते हैं, वो किस तरह घुल जाते हैं, ये सभी कारण आपको देने हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि बोरोन का आयनन विभव कम होने के बावजूद भी, बोरोन जो होता है उसका आयनन विभव कम होता है, आप सभी को पता है, तो वो कम होने के बावजूद भी यह आयनिक यौगिक नहीं बनाता है। फिर भी यह क्या नहीं करता है, आयनिक यौगिक नहीं बनाता है। इस पर भी आपको क्या करना है, कारण देना है, ये स्पष्ट करना है। आगे है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट जल में विलेय है, जबकि
BaSO4 अविलेय है। तो इसके ऊपर भी देखिए MgSO4 जल में विलेय है, जबकि BaSO4 क्या है, जल में अविलेय है। तो इसके ऊपर एक कारण देना है कि ये विलेय क्यों है और ये अविलेय क्यों है। तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, कारण देना है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे स्टार्ट करते हैं इसी को। तो आगे जो है अपना क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, लिखिएगा 8वें जो 17वें नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इसको मैं साफ कर देता हूं। तो इन क्वेश्चनों को दोस्तों आपको क्या कर लेना है, बिल्कुल याद करके जाना है एग्जाम में। एक बार चेक कर लेना है अपनी स्टडी किस तरह से अपन कर रहे हैं, कितने पानी में है और कितने बाहर है। ये सब इन्हीं क्वेश्चनों को, यदि आपको इनमें से 50% क्वेश्चन आते हैं तो आप ये समझिएगा आप बिल्कुल आप बीएससी क्लियर कर सकते हैं, और यदि नहीं आते हैं तो भाई क्लियर करने के लिए स्टार्ट कर दीजिए स्टडी। अब देखिए मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बंध क्या है। 17वें नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, पहले ही लगा देता हूं मैं। हाइड्रोजन बंध क्या है, आगे लिखना है। हाइड्रोजन बंध क्या है, हाइड्रोजन बंध के लक्षण, हाइड्रोजन बंध के लक्षण, हाइड्रोजन बंध के लक्षण एक तथा इसके विभिन्न सिद्धांत लिखिए। आगे है हाइड्रोजन बंध के लक्षण तथा, हाइड्रोजन बंध के लक्षण तथा इसके विभिन्न सिद्धांत लिखिए। इसके विभिन्न सिद्धांत लिखिए। दोस्तों थोड़े मार्कर में डाल लेता हूं मैं, फिर आपको अच्छे से बोर्ड पे दिखेगा, क्योंकि अभी आपको रात का टाइम है तो इस वजह से क्या है, क्लियरली बोर्ड पे नहीं आ रहा है। परंतु अपन को क्या करना है, देखिए मैं आपको बात बता दूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ये मंजिल के मुसाफिर थककर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उस पर चलने का मजा भी आएगा। तो आपको मैं बात बता दूं, इससे आपको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि आपको मतलब थक कर नहीं बैठना है, आपको ये नहीं घबराना है कि भाई मेरा इस बार बीएससी क्लियर होगा या नहीं होगा। जब तक मेरा साथ है आपके साथ और आपका साथ मेरे साथ है तो आप बिल्कुल बीएससी क्लियर करोगे, नो टेंशन, स्टडी चालू रखिएगा। अब देखिए अपने अगले है कि हाइड्रोजन बंध क्या है, हाइड्रोजन बंध के लक्षण तथा इसके विभिन्न सिद्धांत लिखिए। और आगे इसी क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन बंधों की विवेचना कीजिए। विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन बंधों की विवेचना कीजिए। विवेचना कीजिए। और आगे है, वह पदार्थों के गुण पर उनके प्रभाव को बताइए। वह पदार्थों के गुण पर उनके प्रभाव को बताइए,
मोस्ट क्वेश्चन है 2021 में, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा कि हाइड्रोजन बंध क्या है, हाइड्रोजन बंध के लक्षण तथा इसके विभिन्न सिद्धांत लिखिए, विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन बंधों की विवेचना कीजिए, वह पदार्थों के गुण पर उनके प्रभाव को बताइए। क्वेश्चन पूछेगा आपसे 6 नंबर का, और बातें कर ली उसने इतनी। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और एग्जामिनर क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने कितने क्वेश्चन घुसा दिए कि हाइड्रोजन बंध क्या है इसके बारे में दीजिए, फिर हाइड्रोजन बंध के लक्षण क्या है इसके बारे में बताइए, तथा इसके विभिन्न सिद्धांतों को लिखिए एवं विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन बंधों की विवेचना कीजिए, वह पदार्थों के गुण पर उनके प्रभाव के भी आपको क्या करना है, उनके बारे में बताना है। 6 नंबर में इसको, इस क्वेश्चन को आपको मैंने हल करवा रखा है बिल्कुल अच्छे से, इसको जाके आप देखिएगा, पिछले क्लासों को प्ले लिस्ट में देखिएगा, वहां पर हल करवा रखा है। आगे देखिए, आगे जो क्वेश्चन है आपका वो देखिए, हाइड्रोजन बंध को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए, वो इसी के अंदर आ गया, इसी क्वेश्चन के अंदर आ गया। अब देखिए प्रभावित करने वाले, सॉरी इसका प्रभाव है 17-18 नंबर का लिखिएगा आप क्वेश्चन, हाइड्रोजन बंध को प्रभावित करने वाले कारक, हाइड्रोजन बंध को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में लिखिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बंध को प्रभावित करने वाले कारक को भी लिखना है आपको। तो ये जो क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन को मिला के भी एग्जामिनर पूछ सकता है। आप देखिए यही 6 नंबर का क्वेश्चन आया था और ये भी 6 नंबर का आया था, 2013-14 में आया था, ये 12 में या 17 में आया था लगभग। तो देखिए ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि हाइड्रोजन बंध को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, और इसमें उसने पूरी रामायण पूछ ली, पूरे हाइड्रोजन बंध का पूरा खानदान ही इसके अंदर पूछ लिया उसने, कि उसको क्या सिद्धांत है, क्या है, कुछ नहीं है। अब देखिए 19वें नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, इसको करिएगा, वान डर वाल्स के बलों से आप क्या समझते हैं, वान डर वाल्स के बलों से आप क्या समझते हैं, वान डर वाल्स के बलों से आप क्या समझते हैं। और आगे है इसी के अंदर, इन्हें वर्गीकृत कीजिए, इन्हें वर्गीकृत कीजिए एवं, आगे इसी में है, एवं इनसे प्रभावित होने वाले पदार्थों के गुणों को बतलाइए, इनसे प्रभावित होने वाले पदार्थों के गुणों को बतलाइए। बताइए, सही है, ये मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। यार मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ना सभी मोस्ट है, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ पहले ही मैंने उनका उन क्वेश्चनों को अलग से लिया है और फिर आपको बता रहा हूँ, तो सारी क्वेश्चन मोस्ट है, सभी को याद करना है। ये जरूर बता दूं मैं आपको कि ये 2016 और 12 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, और इसके अभी भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं 2021 में। तो 19 क्वेश्चन आपके हो गए, और आगे का क्वेश्चन है उसे लिखिएगा। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसे याद कर लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे मैं साफ कर देता हूं। 19 क्वेश्चन हो गए। आगे देखिए अगला, इन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, याद करके जाना है। यूट्यूब पर काफी वीडियो मिलेंगी 5-5 मिनट की, उनको उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि उनका सबका क्लियर मैटर यहीं पर करवा दूंगा मैं, बिल्कुल इनसे बाहर उनके भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन करवाते हैं उनको मतलब उनको क्या है, उनको पैसा चाहिए, वो वीडियो बनाते हैं ज्यादा,
क्या है, वीडियो ज़्यादा बनाते हैं कि ज़्यादा व्यूज़ आए, ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा ऐड लगे। परंतु मैं यहाँ पर एक ही वीडियो बना रहा हूँ अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें सारा एक यूनिट फर्स्ट क्लियर करवा दूंगा। मेरे को नहीं चाहिए बिल्कुल व्यूज़ चाहिए कि एक वीडियो में मैं आपको करवा सकता था, एक वीडियो में पाँच क्वेश्चन करवा देता और फिर काम निबट गया, ठोक काम क्लियर है, फिर ऐसे कर लेता। परंतु यार मतलब बच्चों को भी तो बेनिफिट देखो ना, उनका भी तो टाइम बर्बाद हो रहा है, टाइम बहुत कम है और आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं वो। तो यहाँ पर एक ही क्लास में आपका मैं क्लियर करवा दूंगा। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि पोलिंग विधि से, सॉरी ये रहा 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि KCN अणु में KCN अणु में परमाणुओं के मध्य किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं? किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन सिर्फ आपके 2011 में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को 2021 में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, 11 to 11। अब देखिए KCN अणु में परमाणु के मध्य किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं। तो आप सभी को पता है K और CN जो होते हैं इसके मध्य आयनिक प्रकार का बंध पाया जाता है। किस प्रकार का पाया जाता है? आयनिक प्रकार का। मैं इसका आंसर बता देता हूं, आयनिक प्रकार का बंध पाया जाता है। का बंध पाया जाता है, आयनिक प्रकार का बंध पाया जाता है। या फिर एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, मैं पढ़ के सुना देता हूं कि KCN अणु में परमाणु के बीच आयनिक व सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। KCN अणु में परमाणु के मध्य आयनिक एवं सहसंयोजक बंध दोनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। और आगे है, इनमें K व CN के मध्य आयनिक प्रकार का बंध पाया जाता है, जबकि कार्बन व नाइट्रोजन के मध्य सहसंयोजक प्रकार का बंध पाया जाता है। तो एक बार इस क्वेश्चन का आंसर आप एक बार वीडियो को पीछे लेकर या फिर किसी भी प्रकार से आप इस क्वेश्चन के आंसर को कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा आने की संभावना है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उसे भी लिख लीजिएगा। 21वें नंबर का क्वेश्चन है, इसे लिखिएगा कि जल की श्यानता मेथेनॉल से अधिक होती है, समझाइए क्यों। जल की H2O की श्यानता मेथेनॉल से अधिक होती है, समझाइए क्यों। इसका आपको आंसर देना है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जामिनर एक ही क्वेश्चन, जैसे मैंने 16वें नंबर का क्वेश्चन करवाया था उसी प्रकार से इन दोनों क्वेश्चनों को एक साथ एग्जामिनर पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 दे देगा कि निम्न को कारण सहित बताइए या निम्न को समझाइए, तो फिर वो दे देगा 16वें का फर्स्ट, KCN अणु में परमाणु के मध्य किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं और H2O की श्यानता मेथेनॉल से अधिक होती है, समझाइए क्यों। एग्जामिनर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को आपके पास सामने प्रकट कर सकता है या आपके सामने रख सकता है। तो आज के लिए 21 क्वेश्चन आपको एक क्लास में बता दिया और यूनिट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट जो है आपके क्लियर हो गई है। अब अगली क्लास में करेंगे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड।
तो तैयार रहिएगा, अगली क्लास के मिस मत कीजिएगा, किसी भी क्लास को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम है नज़दीक और मैंने आपसे वादा किया था कि आपको मैं पेपर क्लियर करवा के रहूँगा, 70% मार्क्स दिलवा के रहूँगा। तो जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करते रहिए, आपके 70% कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये मेरा एक एक्सपीरियंस है और अनुभव के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, मैं बता दूं कि अपने चैनल साइंस फाउंडेशन पर मैं सेकेंड ईयर एवं थर्ड ईयर की भी क्लासेज स्टार्ट कर रहा हूं, तो कोई भी आपके दोस्त भाई बहन या कोई भी कर रहा हो तो उनको भी जरूर सूचना दे दीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम, सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।